सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को मेरा नमन। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ प्रातःकाल जो चील आकाश में यहाँ पे बालकनी में बैठ के उड़ती हुई दिखाई देती है। ये चील क्या करती है, मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया तो देखा कि घूमती रहती है और जहाँ भी कहीं इनको कोई मांस का टुकड़ा या कोई चूहा या कोई कमज़ोर कबूतर इस तरह का कुछ दिखाई देता है, उसको जाके उठा के अपना आगे चल देती है। और ये तो बस्ती में इस तरह से है कि जहाँ रहते हैं लोग, वहाँ चील क्या ढूंढती है, वो अपने मतलब का चीज़ ढूंढती है, आहार ढूंढती है। ये उसकी प्रकृति है। उसमें मैं कोई अच्छा या बुरा या नहीं कह रहा कि चील को ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये उसका गुण है, स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। और गीता जी में कहा कि गुण स्वभाव प्रकृति के हिसाब से जीव कर्म करता है, उसको करना भी चाहिए। तो बात ये आती है कि फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं, और आहार भी होता है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष भी होते हैं, और डालें भी होती है, और कलियाँ भी होती हैं बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी। चील का किसी भी वस्तु पर ध्यान नहीं जाता, एक से एक अच्छी चीज़ें होती हैं। बस मानव दृष्टि की मैं बात कर रहा हूँ कि उसका ध्यान एक ही स्थान पर जाता है। तो ये चील की विशेष बात है कि चील इस प्रकार की करती है। तो साथियों, दुनिया में हमारे साथ क्या होता है कि हम दुनिया में बहुत सारे अनुभव हमारे पास नकारात्मक सकारात्मक भी होते हैं, लेकिन नकारात्मक अनुभवों पे हमारी दृष्टि टिकी होती है। मित्र भी होते हैं, कुछ शत्रु भी होते हैं, जिसको शत्रु या विरोधी बोलते हैं। हमारी जो दृष्टि मित्रों को ध्यान न करके शत्रु पे हमारी दृष्टि होती है। अपने भी होते हैं, पराये भी होते हैं, और इस तरह से नकारात्मक अनुभव भी होते हैं और सकारात्मक अनुभव भी होते हैं। परंतु नकारात्मक अनुभव हमारे दृष्टि और दृष्टिकोण में बने रहते हैं। ये ऐसा तो क्यों होता है? ये तो स्वाभाविक है कि हमारी जो दृष्टि है, वहाँ जहाँ कोई कमी होती है, अभाव होता है, जहाँ नकारात्मक होता है, वहाँ जल्दी अपने आप आकर्षित होती है। इस तरह से थोड़ा सा इसको विपरीत यदि हम देखें कि चील जो है अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान रखते हुए पूरे कुछ आकाश के भाग में हिस्से में विचरण करती रहती है और ऊपर उड़ती रहती है। उसका कहीं भी ध्यान उसका डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, कहीं भी उसका जो दृष्टि है इधर उधर कहीं भी नहीं जाती, सिर्फ अपने लक्ष्य पर, अपने भोजन पर रहती है। पहले गिद्ध दृष्टि इसको बोलते थे कि गिद्ध जो है आकाश में कई किलोमीटर दूर ऊंचाई पर उड़ रहा होता है, और उसके उड़ने के साथ साथ उसका जो दृष्टि जो है वो छोटे से एक पीस पर बनी होती है। तो ये तो उसका स्वभाव है। लेकिन मनुष्य को, हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम दुनिया में जो भी करें, जहाँ भी रहें, जैसा भी सोचें, कुछ भी करते रहें, कोई भी काम करते रहें, हमारी दृष्टि भी एक जगह टिकी होनी चाहिए, हमारे लक्ष्य पे टिकी होनी चाहिए। और यदि मैं आध्यात्म और आनंद की बात करूं इस ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो यह है कि हमारी दृष्टि, हमारे ध्यान जो है परमात्मा में रहना चाहिए। और ऐसा असंभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी असंभव नहीं है। थोड़े थोड़े समय के लिए हम प्रभु का स्मरण करें, ध्यान करें, इसी रूप में चिंतन करें। बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चिंतन कर सकते हैं कि परमात्मा दुनिया क्यों बनाई, क्या उद्देश्य है, मैं क्यों आया, परमात्मा की क्या कृपा है, परमात्मा ने कितना संतुलित किया हुआ है पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, कर्म फल के सिद्धांत को लेकर। तो हम इस तरह से चील से कम ये भाव ले सकते हैं कि जो जैसे चील की आकाश में विचरते हुए दृष्टि अपने लक्ष्य पर, अपने भोजन पर बनी रहती है, इस प्रकार से हम भी अपने सारे कामों को करते हुए परमात्मा में ध्यान को रखें। एक जो हमारी जो दिल का जो कोना है वो उसके लिए छोड़ दें, परमात्मा के लिए छोड़ दें, तो निश्चित रूप से हम आनंद की ओर बढ़ सकते हैं, हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। और ये आध्यात्मिक सुख जो है ना, आत्मिक सुख है, सर्वोपरि है। शरीर का सुख, मन का सुख, बुद्धि का सुख, पैसे का सुख, इन सबसे ऊपर जो सुख है वो आत्मिक सुख है। कोई भी सुख ठीक है, मैं ये नहीं कहता गलत है, नहीं करना चाहिए। जीवन में भोग को भोगते हुए हम योग की ओर कैसे बढ़ें,
इस संसार भव सागर से कैसे पार हो, ये हमारे चिंतन में बना रहना चाहिए। जय राम जी की।